तो वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सूर्या एडोटेरिया पे। आज हम राष्ट्रपति के पार्ट 5 जो कि पिछले 4 वीडियो बनाए गए हैं और उसको आप जाकर देख लें। फिर हम यहाँ पर आए और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप अपने स्टडी को और इम्प्रूव करें। तो आज का क्वेश्चन है कथन अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण है राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो भाई राष्ट्रपति का पद तो पहली बात संविधान के ऊपर कभी नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। संविधान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यहाँ पे एक परिस्थिति है, लेट्स मूव एंड वहाँ पे देखते हैं चल के क्या है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का राष्ट्रपति होगा और 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है। और संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। और 361 के तहत क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से अनुमति प्राप्त है। 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है आपराधिक न्यायालय कोई भी इसको विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन 361(4) के प्रावधान के तहत क्या है कि व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में यदि वह कोई गलत कार्य अपने से करता है, अपने निजी मामले को लेकर, तो क्या है उस पर मुकदमा जो है दीवानी चलाया जा सकता है और उनके लिए ये 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। और उन्हें पहले बताया जाएगा, फिर उसके 2 माह पश्चात, यानी कि मुकदमा दर्ज होगा किसमें, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज होगा, उसके 2 माह पश्चात जो है उस पे कोई कार्यवाही होगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ए 39वें, बी 40वें, सी 42वें या डी 44वें? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर डी 40वें। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 74 में एक परंतु जोड़ा गया है। क्या है? राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ये भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, बी लोकसभा की अनुशंसा पर, डी सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या डी राज्यसभा की अनुशंसा पर? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर सी होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(a) के अधीन है, अर्थात यह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। और इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ए राज्यसभा, बी चुनाव आयोग, सी
भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी मंत्रिपरिषद? राइट आंसर इज डी। क्या होगा? मंत्रिपरिषद। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा या राज्यसभा? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी संसद द्वारा या डी राज्यसभा के सभापति द्वारा? तो राइट आंसर इज ए। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 108 में है, किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। और 118 अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा स्पीकर द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा या डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा? तो राइट आंसर इज ए राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी लोकसभा का अध्यक्ष? तो इसमें राइट आंसर ए होगा। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए वह संसद का एक संघटक भाग है, बी वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, सी वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, या डी वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है? तो राइट आंसर इज बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत, 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। अनुच्छेद 86(1) के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश भी जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ए जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, बी जब वह राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है? तो राइट आंसर इज, तो यहाँ का राइट आंसर क्या होगा? बी, वह राष्ट्रपति अपनी सहमति, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। यह एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है, तभी। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था ए हिंदू कोड बिल, बी पेप्सू विनियोग विधेयक, सी भारतीय डाकघर, या डी दहेज प्रतिषेध? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी भारतीय डाकघर। तो पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में कौन था? उसमें 1954 में राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और एब्सोल्यूट वीटो का उन्होंने प्रयोग किया था। 1986 में किसने प्रयोग किया? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर के लिए और पॉकेट वीटो पारित किया और काल को लंबित करना रखा और अत्यधिक वीडियो। चलो ये नेक्स्ट, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वीवी गिरी, सी ज्ञानी जैल सिंह, या डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? इनमें से क्या राइट आंसर होगा? ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर
संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का इन्होंने प्रयोग किया था। राष्ट्रपति उल्लेखनीय कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस समय पर सहमति देने या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता और न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है। इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 109 या डी अनुच्छेद 111। सो राइट आंसर इज 111 अनुच्छेद डी। तो जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा के अध्यक्ष को या डी राज्यसभा के सभापति को। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राष्ट्रपति को, ए। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ए राजदूतों की नियुक्ति, बी विधायकों पर विधेयकों पर नियुक्ति और स्वीकृति देना, सी राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति या डी लोकसभा भंग करना। तो राइट आंसर इसका बी विधेयकों पर स्वीकृति देना। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में क्या वर्णित है? जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि उस विधेयक को स्वीकृति देता है या फिर रोक लेता है। तो राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित, सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। दोबारा अगर वही प्रोसेस होगा तो वो नहीं रोक पाएगा। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? ए संसद का सत्र आहूत करना, बी संसद का सत्रावसान करना, सी संसद की बैठक स्थगित करना या डी अध्यादेश जारी करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? डी। डी इज राइट आंसर। क्या है? अध्यादेश जारी करना। नेक्स्ट क्या है? अध्यादेश जारी राज्यसभा और लोकसभा द्वारा राज्यसभा लोकसभा की बैठकों के स्थगन के अधिकार क्रमशः स्पीकर को है। संसद का एक अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर जब अपनी अनुमति देता है या अनुमति निर्धारित करता है तो विधेयकों को पुनर्विचारार्थ सदनों के पास लौटाता है, तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। परंतु व्यावहारिक दृष्टि से सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों की जैसे संसद के सदनों का सत्र आहूत करना, संसद के सदनों का सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करना विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। अध्यादेश द्वारा विधायन का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हों, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जिन विषयों पर उस संसद को कानून बनाने की शक्ति है। इस प्रकार विकल्प जो भी है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? ए अनुच्छेद 121, बी 142, सी अनुच्छेद 123 या डी अनुच्छेद 124। तो राइट आंसर इज 123। सी इज द राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो राइट आंसर इज 123, अनुच्छेद 123 के तहत।
भारतीय संविधान 123 अनुच्छेद जो है 123 के अनुसार, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए 356, बी 360, सी अनुच्छेद 200 या डी अनुच्छेद 123। तो राइट आंसर इज डी अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह राइट आंसर। तो आज का वीडियो यहीं तक, और आप सब ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो